नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस में चल रही नाराजगी के बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा कि हार के लिए वो भी राज्य लीडरशिप के बराबर के जिम्मेदार है। राहुल गांधी ने 27 नवंबर 2025 दिन गुरुवार को बिहार कांग्रेस के नेताओं और उम्मीदवारों के साथ रिव्यू मीटिंग के दौरान ये बात कही। 4 घंटे तक चले रिव्यू के बाद कांग्रेस नेताओं ने हार के लिए वोटर लिस्ट के SIR प्रक्रिया को सबके सामने दोषी ठहराया और आरोप लगाया कि इस काम का इस्तेमाल वोट चोरी के लिए किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हार की जिम्मेदारी अभी भी नहीं ले रहे हैं, बल्कि पार्टी में वो भी जयचंद को ढूंढ रहे हैं। तो चलिए इसी खबर को जरा विस्तार से जानते हैं। हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में आए परिणामों ने न केवल महागठबंधन की कमियों को उजागर किया, बल्कि कांग्रेस के अंदर छिपे असंतोष और रणनीति कमजोरियों को भी सामने रखा। चुनाव के नतीजों के कुछ ही घंटों बाद पार्टी के भीतर आत्ममंथन और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस हाईकमान ने स्वीकार किया कि बिहार की हार अप्रत्याशित थी, लेकिन साथ ही कई नेताओं ने चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल भी उठाए। इस हार ने कांग्रेस को मजबूत किया तो वहीं अपनी रणनीति, संगठनात्मक क्षमता, गठबंधन की मजबूती और जनता से जुड़ने की अपनी शैली पर गहराई से सोच विचार करे। चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और KC वेणुगोपाल मौजूद थे। बैठक में पार्टी नेताओं और उम्मीदवारों ने खुलकर अपनी राय रखी। कई नेताओं ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय मुद्दों को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। रोजगार, किसान की स्थिति, शिक्षा व्यवस्था, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे बड़े मुद्दे बिहार के मतदाताओं के लिए अहम थे, लेकिन कांग्रेस का अभियान इनसे काफी दूर दिखाई दिया। इसके उलट पार्टी के शीर्ष नेता बार बार मतदाता सूची में गड़बड़ी, वोट चोरी और SIR को चुनाव हार की मुख्य वजह बताते रहे, जिससे कांग्रेस का मुख्य संदेश जनता तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाया। तो वही समीक्षा बैठक में कई नेताओं ने यह माना कि कांग्रेस की जमीन कमजोर हो चुकी है। बूथ स्तर पर संगठन की कमी, कार्यकर्ताओं की उदासीनता और चुनावी रणनीति में तालमेल की कमी ने परिणामों पर गहरा असर डाला है। कई सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जनता तक अपनी बात पहुंचाने में असफल रहे, क्योंकि ना तो स्थानीय नेतृत्व मजबूत था और ना ही एकरूपता के साथ चुनाव प्रबंधन हुआ। गठबंधन की वजह से भी कांग्रेस की पहचान धुंधली दिखाई दी। सीट बंटवारे, स्टार प्रचारकों की उपलब्धता और प्रभावी रणनीति बनाने में लगातार देरी नजर आई है। कई नेताओं ने समीक्षा बैठक में कहा कि गठबंधन की वजह से पार्टी अपनी क्षमता नहीं दिखा पाई। उनका कहना था कि कांग्रेस को कई कमजोर सीटें मिली, जहां उसका कोई पारंपरिक वोट बैंक नहीं था। इसके साथ ही जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों ने अपनी मजबूत सीटों पर दबदबा बनाया रखा। कांग्रेस को जहां कमजोर सीटें मिली, वहीं अपने स्थानीय नेटवर्क के अभाव में चुनावी जमीन तैयार कर पाई। बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि हार की जिम्मेदारी उनकी भी उतनी ही है जितनी किसी और की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ आरोप लगाकर समस्या दूर नहीं हो सकता। उन्होंने माना कि चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता के बावजूद चुनावी तैयारी और संगठन को मजबूत करना पार्टी की प्राथमिकता जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने साफ संदेश भी दिया कि समय आ गया है कि पार्टी आंतरिक सुधार करे और जनता से जुड़ने के लिए नए रास्ते खोजे। वहीं समीक्षा बैठक में विवाद भी कम नहीं हुआ। कई नेताओं के बीच तीखी बहस हुई, यहां तक कि कुछ नेता एक दूसरे को गालियां तक देते नजर आए। ये घटना इस बात का उदाहरण है कि कांग्रेस के भीतर अनुशासन और एकता की स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है। चुनावी हार ने इस खाई को और ज्यादा गहरा कर दिया है। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने जो आरोप लगाया, उसकी आलोचना भी हुई। कई लोगों का कहना था कि कांग्रेस को अपनी हार की असली वजहों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ बाहरी कारणों पर। कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस मजबूत संगठन और प्रभावी रणनीति
के साथ चुनाव लड़ती तो एसआईआर या वोट चोरी जैसे मुद्दों पर परिणाम इतना ज्यादा असर नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी और कुछ अन्य नेताओं का मानना है कि निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र की रीढ़ है और इस मामले में चुनाव आयोग को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दूं कि कांग्रेस बिहार में लगातार कमजोर हो रही है और अगर उसने संगठन को मजबूत नहीं किया तो उसका जनाधार और ज्यादा घटता जाएगा। कांग्रेस को अब ये समझना होगा कि बिहार जैसे राज्य में चुनाव जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दों और नेतृत्व की मजबूती पर लड़े जाते हैं। केंद्र से चलने वाली रणनीतियां जमीन पर उतनी प्रभावी नहीं होती। बिहार के मतदाता स्थानीय नेतृत्व पर ज्यादा भरोसा करते हैं और कांग्रेस इस मोर्चे पर सालों से पिछड़ी नजर आ रही है। गठबंधन के भीतर भी माहौल अच्छा नहीं है। महागठबंधन के घटक दल इस हार के बाद एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में लगे हैं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी खटास अब बढ़ती दिखाई दे रही है। कई कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि आरजेडी ने कई सीटों पर कांग्रेस को उचित सपोर्ट नहीं किया। वहीं आरजेडी का कहना है कि कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन की वजह से गठबंधन की हार हुई है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप आने वाले दिनों में गठबंधन की मजबूती पर बड़ा सवाल खड़ा कर सकते हैं। चुनाव की समीक्षा के दौरान ये भी कहा गया कि कांग्रेस अब अपने राजनीतिक संदेश को जनता तक पहुंचाने में असफल हो रही है। पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भरता बढ़ गई है, जबकि जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या घटती जा रही है। सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेन में भी पार्टी अन्य दलों की तुलना में पीछे रही है। यही वजह है कि कांग्रेस की चुनावी स्थिति को प्रभावी भी नजर आया है। कांग्रेस का भविष्य अब इस बात पर निर्भर है कि पार्टी अपने भीतर के मतभेदों को सुलझाकर एक मजबूत दिशा को तय करे। अगर पार्टी समय रहते सुधार नहीं करती तो आने वाले चुनावों में उसे और भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बिहार की हार कांग्रेस के लिए एक चेतावनी है कि जनता का भरोसा जीतने के लिए सिर्फ आरोप, भावनात्मक भाषण और या फिर गठबंधन काफी नहीं है। जनता जमीन पर काम, ईमानदार नेतृत्व और मजबूत संगठन चाहती है। चुनाव परिणामों के बाद राहुल गांधी ने कहा कि अब पार्टी को आगे बढ़ना होगा, हार पर अटकने से कुछ हासिल नहीं होगा। उनके इस बयान के दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। पहला कि पार्टी अब आत्मचिंतन करके आगे बढ़ेगी और दूसरा कि पुरानी रणनीति से हटकर नए तरीके से अपनाए जाएंगे। लेकिन क्या कांग्रेस वास्तव में ऐसा कर पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस को बिहार में अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए बूथ स्तर पर मजबूत नेटवर्क खड़ा करना होगा। स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी देनी होगी, प्रदेश नेतृत्व को मजबूत करना होगा और चुनाव से काफी पहले तैयारियां शुरू करनी होंगी। गठबंधन पर अत्यधिक निर्भर रहकर कांग्रेस अपना विस्तार नहीं कर सकती। बिहार की हार इस बात का प्रतीक है कि पार्टी को खुद को मजबूत करने की आवश्यकता है। अगर कांग्रेस ने सीख नहीं ली तो आने वाले चुनावों में राजनीतिक मैदान में उसकी स्थिति और ज्यादा कमजोर और खराब हो सकती है। लेकिन अगर इस हार को सच में एक अवसर के रूप में देखें और पूरी ताकत से खुद को पुनर्गठित करे तो फिर से बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस निभा सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार ने कांग्रेस के लिए सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं बल्कि एक गहरी चेतावनी की तरह भी सामने आई है। समीक्षा बैठक में उठी आवाजों, नेताओं की नाराजगी, संगठन की कमियां और रणनीति की कमजोरियां ने साफ कर दिया है कि पार्टी को अब वास्तविक बदलाव की जरूरत है। हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने या वोट चोरी जैसे बातों को मुद्दा बनाने से हालात नहीं बदलेंगे। असली चुनौती है जनता तक पहुंच, जमीनी नेटवर्क और मजबूत अगुवाई का निर्माण। कांग्रेस के लिए ये समय आत्मचिंतन का नहीं बल्कि ठोस कदम उठाने का है। अगर पार्टी फिर से अपनी पुरानी गलतियों को दोहराती है तो आने वाले चुनावों में उसकी स्थिति और भी कमजोर हो सकती है। लेकिन अगर वो समय रहते बूथ स्तर पर संगठन खड़ा करे, स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दे और गठबंधन राजनीति में अपनी भूमिका को स्पष्ट करे तो वो अपनी खोई जमीन को दोबारा हासिल कर सकती है। समीक्षा बैठक में राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी साझा करते हुए भविष्य पर ध्यान देने की जो बात कही है वो कांग्रेस के लिए एक नई दिशा बन सकती है, लेकिन तभी जब पार्टी इसे अमल में लाएगी। बिहार की राजनीति तेजी से बदल रही है और इसमें टिके रहने के लिए कांग्रेस को भी अपनी सोच, रणनीति और कार्य प्रणाली को बदलना होगा।
आने वाला समय बताएगा कि ये हार कांग्रेस को मजबूत करेगी या कमजोर करेगी, या एक नए मजबूत और संगठित रूप से शुरुआत करने पर भी मजबूर करेगी। अभी सवाल यही है, क्या कांग्रेस इस चुनौती को अवसर में बदल पाएगी या राजनीतिक परिदृश्य में पिछड़ जाएगी? तो वहीं तेजस्वी यादव बिहार की जिम्मेदारी अभी तक लेते हुए नजर नहीं आ रहे। अब देखना होगा कि वो इस जिम्मेदारी को कब लेते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।